जनेऊ संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में जनेऊ संस्कार को प्रमुख संस्कार माना गया है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक जनेऊ संस्कार होता है। आइए जानते हैं कि आखिर जनेऊ संस्कार क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जनेऊ अथवा यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता। इसका अर्थ है कि सभी भाई जब किशोरावस्था को प्राप्त हुए तो गुरु, पिता और माता ने उन्हें जनेऊ धारण करने के लिए दिया। पहला जन्म माता के पेट से होता है। माता की गर्भ से जो जन्म होता है, उस पर जन्म जन्मांतर के संस्कार हावी रहते हैं। इसी को द्विज अर्थात दूसरा जन्म भी कहते हैं। जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत द्विजत्व की सिद्धि के लिए कराया जाता है। जनेऊ संस्कार में 3 प्रक्रिया होती है, जिसमें पहले उपनयन, दूसरा वेदारंभ और तीसरा समावर्तन। 16 संस्कारों में जनेऊ संस्कार का स्थान 10वें नंबर पर आता है। बच्चा जब 5 वर्ष का होता है तो उसका उपनयन किया जाता है। उसके बाद उसे यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत यानी यज्ञ के लिए पवित्र करना होता है। उपनयन यानी कि बच्चों को स्कूल ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करना, यज्ञ के लिए समिधा, लकड़ी इकट्ठा करना, गुरु के लिए भिक्षा मांगना, यहाँ सब गुरु आश्रम का हिस्सा होता है। जनेऊ संस्कार बच्चे के गुरु आश्रम जाने से पहले किया जाता है। गुरु के आश्रम में बच्चों को 4 वेदों का अध्ययन कराया जाता है। ज्ञानी होने के साथ ही वह वेदपाठी और सुविज्ञ हो जाता है। उसके बाद बच्चा अपने घर वापस लौटकर आता है। इसे समावर्तन कहा जाता है। क्या होता है समावर्तन? समावर्तन यानी बच्चे का आश्रम में पढ़ाई करके वापस आना कहलाता है। यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार मनुष्यता की सिद्धि के लिए आवश्यक है। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है, जो देवऋण, पितृऋण और ऋषिऋण का प्रतीक होता है, जिसे पुरुष अपने बाएं कंधे के ऊपर से दाएं भुजा के नीचे तक पहनते हैं। यज्ञोपवीत जनेऊ के 3 लड़ सृष्टि के समस्त पहलुओं में फैले त्रिविध धर्म की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इस तरह जनेऊ 9 तारों से निर्मित होता है। यह 9 तार शरीर के 9 द्वार माने गए हैं। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र माने गए हैं। जनेऊ में लगाई जाने वाली 5 गांठें ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक मानी गई है। यही कारण है कि जनेऊ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। जनेऊ धारण करने के नियम। जनेऊ की शुद्धता को बनाए रखने के लिए इसके कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। जनेऊ को मलमूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथों को धोकर ही इसे कान से उतारना चाहिए। यदि जनेऊ का कोई तार टूट जाए तो इसे बदल लेना चाहिए। इसे पहनने के बाद तभी उतारना चाहिए जब आप नया यज्ञोपवीत पवित्र धारण करते हैं। जनेऊ धारण करने के फायदे। जनेऊ धारण करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जनेऊ धारण करता उस व्यक्ति से नकारात्मकता दूर बनी रहती है और उसके आसपास बुरी शक्तियां नहीं आती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को बुरे सपने नहीं आते और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। प्रचलित मान्यता के अनुसार जनेऊ पहनने वालों को हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की आशंका अन्य लोगों के मुकाबले कम होती है। जनेऊ शरीर में खून के प्रवाह को भी कंट्रोल करने में मददगार होता है। कान पर हर रोज जनेऊ रखने और कसने से स्मरण शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। कान पर दबाव पड़ने से दिमाग की वे नसें एक्टिव हो जाती हैं, जिनका संबंध स्मरण शक्ति से होता है। आध्यात्मिक विकास के लिए भी जनेऊ बहुत फायदेमंद हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे पहनने वाले लोग ईश्वर के करीब होते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है।
आध्यात्मिक ज्ञान को देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।